श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवत् अर्थदम्। उसका अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार है। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवन होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य तथा प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसे कि भगवद गीता 2.40 में पुष्टि की गई है, स्वल्पम्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें, और यदि देवयोग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निस्संदेह लोग कुकरों सुकरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख निम्न जीव योनियों में देहांतर करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जा गिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। सारे विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारे और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरे नाम हरे नाम एव हि केवलम कलो नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सगरघुनाथाविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है रविवार कार्यक्रम में। तो अभी 25 तारीख को नरसिंह भगवान का प्रागट्य दिन है। तो इस उपलक्ष्य में
ने सोचा कि भक्त प्रहलाद के लिए विशेष भगवान अवतरित हुए थे, तो विशेष है प्रहलाद महाराज, तभी तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए उनकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो इसलिए क्या शिक्षाएं है प्रहलाद महाराज की, तो उस पर भी थोड़ा हम प्रकाश डालने के लिए आज ये विषय लिया है। तो ये 7वां स्कंद है श्रीमद् भागवत पुराण का, और उसके अंदर पूरा 7वां स्कंद प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं और अन्य नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के साथ भी कुछ वार्तालाप हो रहा था, उसकी शिक्षाएं भी है। वर्णाश्रम और नरसिंह भगवान ने किस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध किया, किस प्रकार प्रकट हुए, उसके बारे में भी विस्तार से वर्णन है। और किस प्रकार हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद नरसिंह भगवान इतने क्रुद्ध थे और उनको शांत करने के लिए क्या उपाय किए गए थे, वो भी इसके अंदर वर्णन है। तो भारत की जो संस्कृति है वो शिक्षाओं पे आधारित है, विशेषकर टीचिंग्स। तो हम देखते हैं बहुत सारी शिक्षाएं हैं हमारे भारत के अंदर, शास्त्रों के अंदर। जिस प्रकार हम देखें तो भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षाएं दी, और फिर श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर हम देखते हैं तो अन्य अनेक शिक्षाएं हैं, जैसे कि कुंती महारानी की शिक्षाएं है, भीष्म पितामह की शिक्षाएं है, और प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं, कपिल मुनि की शिक्षाएं हैं। हाँ, असंख्य शिक्षाएं हमारे शास्त्रों के अंदर दी गई है। तो ये सब शिक्षाएं देने का कारण क्या है? क्योंकि भारत पुण्य नगरी कही जाती है, संस्कारी नगरी कही जाती है, धार्मिक नगरी कही जाती है। और जो जीवन जीने का जो तरीका है भारत की संस्कृति का, वो है मूल जो बेस है, फाउंडेशन, वो है आध्यात्मिक। इसीलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नीह दुर्लभम मानुषम जन्म तदर्थ ध्रुम अर्थदम। प्रहलाद महाराज स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य जीवन जो मिला है अन्य योनि से उत्तम है। जैसे 84 लाख योनि कही जाती है, उसमें मनुष्य जीवन भी है। मगर जैसे कि कहा जाता है कि शरीर नाशवान है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। तो 84 लाख योनि के अंदर हम देखते हैं तो बहुत सारे शरीर है जो खत्म हो जाएंगे, मगर कोई मतलब नहीं है। जीवन के अंदर भी कोई मतलब नहीं है, खत्म होने के बाद भी मतलब नहीं है। मगर यहाँ बताया गया है दुर्लभम मानुषम जन्म तदर्थ ध्रुम अर्थदम, कि भाई मनुष्य जन्म जो मिला है ये इसका कोई अर्थ है, समझे ना, अर्थ से पूर्ण है। क्योंकि ये जीवन विशेषकर हमें सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त होने के लिए मिला है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं, छोटी छोटी और बड़ी समस्या है, जन्म और मृत्यु। और इस सबसे मुक्त होने के लिए हमें विशेषकर ये मदद करेगा मनुष्य जीवन। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमें जॉगिंग करनी है तो एक साधन उपयोग होता है साइकिल, जॉगिंग करने के लिए। मगर अगर इमरजेंसी है, कोई जगह जाना है, हमें स्पीड में पहुंचना है, तो क्या मदद करेगा? 2 व्हीलर या फिर कार, है ना। तो इस प्रकार कलयुग जो है इमरजेंसी है। कलयुग क्या है? इमरजेंसी सिचुएशन, कंडीशन है ये। तो इसके अंदर हमें विशेषकर कौन सा साधन ज़्यादा विशेषकर लाभदायी है? इस कहने का मतलब
कि विशेषकर क्या लाभदायी है हमें, मनुष्य जीवन कलयुग में। ये साधन है जो साधन से हम अपनी नैया पार करेंगे, यानी जो नदी पार करेंगे, जन्म मृत्यु रूपी भवसागर। तो विशेषकर हमें एक साधन मिला है मनुष्य। बाकी है बहुत सारी योनियाँ हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, बंदर है, सांप है, मगर इसमें वो अवसर नहीं है, समझे ना, वो इमरजेंसी नहीं है। तो मनुष्य जीवन इमरजेंसी के लिए है कि भाई इसमें हमें जो दुर्लभ है, ये कहा गया है, प्रहलाद महाराज कहते हैं क्या है, दुर्लभम मानुष्यम जन्म, यानी ऑर्डिनरी नहीं है ये। ऐसा नहीं कोई रास्ते में ऐसा ही सब्जी मंडली की तरह कोई भी जगह मिल गया है, वैसा नहीं है ये विशेषकर है। और बहुत सारे ऐसे पुण्य करने के बाद ये अवसर मिलता है। और मनुष्य तो बहुत सारे हम देख सकते हैं, 2 पैर वाले तो घूम रहे हैं, मैं क्या सभी लोग इसको समझ रहे हैं अर्थपूर्ण है ये जीवन? सभी तो नहीं समझ रहे कि दुर्लभ है ऐसा। लोग तो ये समझ रहे कि तो अवसर मिला है हमें एंजॉय करने के लिए। ये इंद्रिय तृप्ति जो है, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो हम भोग कर रहे हैं संसार को स्वामित्व से कि ये मेरा है ऐसा, तो ये अच्छा अवसर मिला है हमें ये ममत्व के लिए कि मेरा है, हम इसको अच्छे एंजॉय कर सकेंगे। बाकी और योनि के अंदर इतनी विशेष बुद्धि नहीं थी कि हम इसको अच्छे से भोग पाए, मगर मनुष्य में अच्छा अवसर है। तो लोग इस प्रकार उसको नेगेटिव फॉर्म में ले रहे हैं। एक्चुअली है पॉजिटिव कि ये दुख से मुक्त होने के लिए, समझे कि नहीं। हमारे सामने हम देख ही रहे हैं बहुत सारे, जैसे हम अभी मैं रोज़ यहाँ से देखता हूँ, जो यहाँ से कई सारी गाय गुजरती है, उसके साथ बछड़ा भी चलता है। तो कई बार क्या होता है कि बछड़ा यहाँ वहाँ फाफा मारता मारता रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है, तो उसकी माँ आगे निकल जाती है खाने की तलाश में, क्योंकि उसको दूध पिलाना है, तो वो दूध जमा करना पड़ेगा, तो उसको खाना पड़ेगा, तो वो आगे निकल जाती है। फिर वो बच्चा थोड़ा मोह से थोड़ा दूर होता है, तो माँ याद आती है, तो फिर वो अपनी ऐसे आवाज़ से पुकारता है ना। तो जब वो पुकारता है तो फिर उसका आवाज़ माँ तक पहुँचते पहुँचते ढूंढते ढूंढते बहुत देर लग जाती है। तो उस दौरान विचलित हो जाती है, गाय भी विचलित हो जाती है, उसका बछड़ा भी विचलित हो जाता है, दोनों एक दूसरे से अलग है इसलिए। और आधुनिकता में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जो चिल्लाती है, वो बछड़ा चिल्लाता है, गाय चिल्लाता है, वो आवाज़ ये गाड़ियों के कारण पहुँचता नहीं है। वो छकड़ा चलता है, ट्रैक्टर चलता है, तो वो बोलेगा, मगर आवाज़ ऐसे इतना सारा आधुनिक पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन है, उसमें उसके आवाज़ भी क्या हो जाता है, चिल्ला चिल्ला के उसका भी गला बैठ जाता है, फिर वो स्लो हो जाता है। तो स्लो होने में क्या होता है, फिर और ज़्यादा आवाज़ पहुंचता नहीं है, समझे ना। तो इसलिए एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार मनुष्य जीवन कीमती है। और एक किस लिए मिला है, धर्मान भागवतानीह, ये जो संबंध हमारा भगवान से बिछड़ गया है उसको वापस पुनः स्थापित करने के लिए ये जीवन है। इसमें ज्ञान है, इसलिए शिक्षाएं है कि हमारे में गलती क्या है, हम सुधारें, है ना। हम किस वे में जा रहे हैं, यानी पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझे ना। तो माने कि पाप के लिए तो शिक्षा जरूरी है ही, मगर भक्तिमय जीवन के लिए भी बहुत सारी शिक्षा जरूरी है। जैसे हम देखते हैं भगवत गीता, हमारे शास्त्रों के अंदर 10 नाम अपराध है कि नहीं, पता है ना। 10 नाम अपराध, हम जब हरि नाम लेते हैं तो हरि नाम के लिए 10 नाम अपराध होते हैं। और फिर वैष्णव अपराध भी है कि वैष्णव के साथ किस प्रकार कुछ हो तो उसका भी अपराध लगता है। और धाम अपराध भी है कि भाई हम कोई यात्रा में गए तो वहाँ पर कोई वहाँ के जो लोग होते हैं उनसे कुछ हमने व्यवहार ऐसा ना कर दिया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भक्ति में जीवन में भी अपराध है जिससे बचने के लिए बताए। ऐसा नहीं कि भक्ति में चले गए तो फिर बस अभी सब कुछ बिंदास, सब हम मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। उसमें भी शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा इसीलिए है क्योंकि हम लोग डेंजर जोन में है। जैसे माया नगरी में है, माया नगरी में क्या होता है कि बार बार भूल जाते हैं क्या होता है। अब जैसे इंद्र है, कौन है,
देवता। सतोगुण में व्यक्ति कैसा रहता है? एकदम कॉन्शियस रहता है ना, भूलता नहीं। मगर इंद्र भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना, स्वर्ग में इतना ऐश्वर्य है, भोग विलास इतना है कि व्यक्ति भूल जाता है कि मेरे गुरु आए हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। हाँ, बृहस्पति। तो कई बार वो आसपास सभी अप्सराएं बैठी रहती है, तो थोड़ा इमेज, अरे मैं प्रणाम करूँगा तो ये सब क्या सोचेगी। जैसे अभी भी होता है ना, ऐसा भक्ति करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, तिलक करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, हाँ, ऐसे वस्त्र पहनेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये सोचने में हमारा कई बार प्रॉपर चेतना भगवान में लगता नहीं है, समझे ना। तो यहाँ इतना घटिया ऐश्वर्य है ये जगह पर, देवताओं के तुल्य तो यहाँ तो बहुत घटिया है। यहाँ तो वहाँ की सुंदरता के हिसाब से यहाँ की स्त्रियाँ इतनी सुंदर नहीं है। जहाँ स्वर्ग का वर्णन किया गया है कि अगर वहाँ से कोई अप्सरा यहाँ पर आ जाए तो बड़े बड़े जो फिल्म स्टार है, जो चमकीले लोग, उनका भी हार्ट फेल हो जाएगा। इतनी सुंदर अप्सराएं वहाँ पर होती है। इवन स्त्री को देखकर हार्ट फेल हो सकता है, क्योंकि इतनी सुंदर है वो, कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ की हालत ऐसी है, तो वहाँ कैसी होगी? यहाँ भी लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए माया का काम ही ये है लोगों को भुलाना। माया इतनी डेंजरस है, यानी विस्मरण कराने में नंबर 1 है। तो इसीलिए ये जो मनुष्य जो मिला है हमें, तो हमें किस वातावरण में रहना चाहिए? प्रहलाद महाराज कहते हैं किस वातावरण में रहना चाहिए कि जिससे हमें धर्मान भागवता नहीं, इस जीवन का उपयोग कर सके अच्छी तरीके से, और ये जो दुर्लभ जीवन है तो उसको हम अच्छे से लगा सके, अर्थमय पूर्ण। तभी हम देखें भारत, पूरे पृथ्वी के अंदर कौन सा क्षेत्र हमें अनुकूल है इस कार्य को पूर्ण करने के लिए? कौन सा क्षेत्र? पूरी पृथ्वी में आप देखो तो पूरी पृथ्वी के अंदर आप अगर रिसर्च करें तो कहाँ संस्कृति पाई जाती है हमें ये कार्य पूर्ण करने के लिए कि कौमार आचरित प्राज्ञो, ये जीवन को हमें मुक्त करने के लिए जन्म मृत्यु से, उसमें शिक्षाएं होनी चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, है ना, और साधना होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। और अनुकूल का मतलब हमारे यहाँ पर ऐसी पवित्र नदियाँ भी होनी चाहिए, जब हम स्नान करें, कुछ विधि के लिए उपयोग करें जल का, धाम होने चाहिए, साधु होने चाहिए, शास्त्र होने चाहिए। अभी ये जगह पूरे पृथ्वी में हमें कहाँ पाई जाती है? भारत में ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? भारत भूमि जन्म लो यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि कहाँ जन्म लेना चाहिए? हाँ, तो अभी तो मिल गया हमें जन्म। कहाँ पर है हम लोग? भारत में है नहीं, और जन्म मिल गया, तो अभी क्या करना है? सार्थक करी करो परोपकार। तो क्या सार्थक करना है हमें? जन्म सार्थक करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें करोड़पति बनना पड़ेगा, हमें सब अच्छे टेक्नोलॉजी उपयोग करनी पड़ेगी जन्म सार्थक के लिए, ऐसा? तो क्या करना पड़ेगा हमें भगवान में मन लगाना पड़ेगा। ये हमारी यहाँ की मोनोपोली है, भारत की मोनोपोली गिर गई है अभी दिखा देखी में। अभी हम कहते हैं कि भारत पुण्य नगरी है, नहीं? ऐसे लोग, नेता लोग चिल्लाते हैं ना, ये तो पुण्य नगरी है। भारत हिंदू राष्ट्र है, किसका? हिंदू राष्ट्र, नहीं? और हिंदू राष्ट्र के अंदर कोरोना में इतने सारे परेशान क्यों हो रहे हैं? फिर तो पुण्य नगरी है ना, हम सब पुण्यशाली लोग हैं, एवरीबॉडी, यानी सभी लोग यही मानते हैं कि हम पुण्यशाली है भारत में। तो यहाँ तो, मगर तभी वो चिंतित है कि इतनी पुण्यशाली नगरी है तो यहाँ हम दुखी क्यों हो रहे हैं? तो उसका मतलब कि भगवान बूढ़े हो गए हैं। अब भगवान में इतनी शक्ति नहीं रही बचाने की, तो पहले बचाते थे अभी इतने साल हो गए ना, सतयुग त्रेता द्वापर, तो अभी बूढ़े हो गए, आराम कर रहे हैं। अभी जो भी है हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी शक्ति से सब कुछ करना पड़ेगा अभी, ऐसा है। ये गलत बात है, समझे? भारत पुण्य नगरी है, मगर कितने पुण्यशाली है?
भारत क्या नगरी बन गई अभी? नास्तिक नगरी। हाँ, और पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि भगवान देवताओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, असुरों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? हमेशा विजय किसकी होती है? देवताओं की होती है, असुरों की पराजय होती है। ऐसा क्यों होता है? पक्षपात क्यों करते हैं वो? तो ऐसे अभी भी लोग कहते हैं कि भगवान तो पक्षपात करते हैं, ऐसा है वैसा है। हाँ, तो वैसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि कृष्ण भक्त स्मृतो देवा आसुरम विपर्या, कि भगवान की जो आज्ञा पालन करेंगे, जो धर्म पालन करेंगे, वो देव है। समझे? जो सत्वगुण में रहते हैं और भगवान की मिनिस्ट्री के अंदर अपने अपना कार्य करते हैं प्रामाणिकता से। ठीक है, भगवान ने उनकी जिम्मेदारी ली है प्रोटेक्शन देने की। वो तो सही बात है ना, ये तो व्यवहारिक बात है, ये तो न्याय है। अभी कोई भी व्यक्ति सही काम करेगा तो क्या कोई करेगा, उसको पुरस्कृत करेगा। जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारे नंदुरबार के कलेक्टर है, उनको पुरस्कृत किया किसमें? के सबसे अच्छे कलेक्टर किया कि नहीं? प्रोत्साहन दिया ना, कार्य से प्रोत्साहन दिया। समझे कि नहीं? अभी यही एक तो एक न्याय है ना। जैसे कोई अच्छा काम करे तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो इसी प्रकार देवता क्या है? भले वो भ्रमित हो जाते हैं, भले वो भूल जाते हैं, भले वो अपराध कर लेते हैं, मगर कार्य किसका कर रहे हैं? हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कहाँ जाते हैं वो लोग? इतने बड़े पावरफुल लोग, यानी इवन शिवजी भी जब नहीं कुछ होता है तो किसकी स्मरण करते हैं? तब तक विष्णु को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बात में उनको परेशान करना वो अच्छी बात नहीं है नहीं ना। हम छोटी बात के लिए थोड़ी बड़े मिनिस्टर के पास जाएंगे, नहीं ना। पहले प्रयास करेंगे ना, नहीं हो रहा है उसके बाद। तो इसी प्रकार पहले, सबसे पहले जो भी संकट आता है तो पहले लोग किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। फिर ब्रह्मा जी बोलेंगे यार ये तो मुश्किल है थोड़ा, है ना। तो फिर शिव जी के पास नहीं होगा तो फिर से कहाँ जाएंगे? विष्णु के पास जाएंगे। इस प्रकार ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। तो वो लोग हमेशा स्मरण करते हैं कि भाई कभी भी संकट आए तो वो भगवान का स्मरण करते हैं, आधीन है, इसीलिए वो भगवान क्या करते हैं? उनका रक्षा करते हैं। ये तो सीधी सी बात है कि नहीं, है ना। कोई किसी के आश्रय में है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है ना उसकी रक्षा करने की, नहीं? तो इसी प्रकार भगवान की सेवा कर रहे हैं वो लोग, किसी भी प्रकार सकाम इच्छा से भी कर रहे हैं, मगर है तो उनके अंदर। तो भगवान उनको ये प्रकार का प्रोटेक्शन देते हैं। और जो असुरगण होते हैं वो क्या करते हैं? विपर्य, सब विपरीत कार्य करते हैं। जो भगवान बोलेंगे ये करो, वह नहीं, ये वैसा नहीं करने का, उल्टा करने का। ठीक है, तो इसीलिए उनको भगवान दंड देते हैं। क्या देते हैं? हाँ, जैसे जेल के अंदर क्या सभी लोग जाते हैं, गुनहगार भी जाएगा और कभी कभी छुट्टी मनाने के भी चले जाते हैं, ऐसा होता है। गुनहगार ही जाते हैं वहाँ पर। तो ये न्याय है नहीं? तो कोई कहेगा अरे यार उसको क्यों सरकार ने सज़ा नहीं दी? ऐसा तो भाई जो गुनाह करेगा उसको सज़ा मिलेगी ना, जो नियम तोड़ेगा उसको सज़ा मिलेगी। तो इस प्रकार यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। जो लोग धर्म के नाम पे आडंबर कर रहे हैं, मगर हालांकि उनके अंदर धर्म की शिक्षाएं, नियम नहीं है, तो फिर वो लोग को भगवान रक्षा प्रदान नहीं करते हैं, प्रोटेक्शन। तो लोग क्या कहते हैं? देखो धर्म जैसी चीज़ ही नहीं है, भगवान है ही नहीं। मगर उसके अंदर गुण कितने हैं भक्ति के, धर्म के, वो पहले देखना पड़ेगा। अगर है ही नहीं तो फिर अभी भारत पुण्य नगरी है, हाँ, तो पुण्य कितने लोग करते हैं? आज यहाँ पर बताया गया है कौमार आचरित प्राज्ञों के बचपन से ये हमारा पाया होना चाहिए। समझे ना? बचपन से हमें ये स्मरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दुर्लभ जीवन है, बार बार नहीं मिलता। नहीं, जैसे हम लोग
अच्छी नौकरी बार बार नहीं मिलती, नहीं तो कैसे मिलती है तो उसको अच्छे से करते हैं प्रामाणिकता से। तो इसी प्रकार ये जीवन जो मिला है प्रामाणिकता से जीवन जीने के लिए, तो प्रामाणिक का मतलब क्या हुआ? धर्मांत भागवतानीय। जो लोग धर्म पालन करेंगे, भगवान को सेवा प्रेम करेंगे अपनी स्थिति के अनुसार, बस ये प्रामाणिक है व्यक्ति, बाकी अप्रामाणिक लोग हैं। तो विशेषकर प्रहलाद महाराज यही समझा रहे हैं कि पहले आप अपने कार्य में दक्ष हो जाओ, फिर भगवान को ब्लेम करो, समझे ना। अगर हम अपने कार्य में दक्ष नहीं है तो भगवान को ब्लेम करने में कोई मतलब है नहीं ना। अगर कोई मैकेनिक है, गाड़ी खोलते खोलते को टूट गया तो बोला इंजीनियर ने कैसा बोल्ट बनाया था। अब इंजीनियर ने कैसा बोल्ट बनाया था तो उसका मतलब इंजीनियर उससे भी ज़्यादा मूर्ख, यानी वो मूर्ख है, ये बोल रहा है इसका मतलब। तो उसको इंजीनियर बनना चाहिए था। तो अपनी गलती लोग स्वीकार करते नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा मान लेंगे कि मैं परफेक्ट हूँ तो गलती कैसे स्वीकार करेंगे। तो हमें पहले क्या समझना पड़ेगा कि हम इनकम्प्लीट है। जब हम इनकम्प्लीट है तभी हम शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। तो इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ जो शिक्षाएं दे रहे हैं वो शिक्षा कौन सी उम्र में दे रहे हैं? कितनी? 5 साल। और 5 साल में कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है, वो तो तोतला बोलता है ना। जैसे शिशुपाल बचपन में तोतले तोतले आवाज से गाली दे रहा था, भगवान को निंदा कर रहा था है। तो बचपन में लोग तोतला बोलते हैं, तो यहाँ पर प्रहलाद में तोतला बोल रहे, ये तोतली भाषा में कोई ऐसा निकल गया, ऐसा कौमाल आते पाग्यो ऐसा नहीं। ये अपने एक्चुअली उन्होंने प्रैक्टिस ही माँ के घर में कर ली थी। क्या कर लिया था उन्होंने? हाँ, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था माँ के पेट में। लोग बाहर आने के बाद करते हैं, एक्चुअली वो वहाँ पर ही पीएचडी कर ली थी और फिर बाहर आके क्या हुए थे? प्रोफेसर थे वो। तो कभी इतना 5 साल का प्रोफेसर कभी आपने देखा है? हाँ, ये प्रहलाद महाराज है। और इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमारे भारत के अंदर है मगर हमारे सिलेबस में नहीं है। सोचो, फिर प्रॉब्लम आती है तो फिर भगवान को क्यों दोष देते हो? अच्छे अच्छे लोगों को उड़ा दिया आपने, नहीं? और इतने पाखंडी लोग हैं वो आ गए आज राज्य करने के लिए और अपनी कैसी नास्तिक शिक्षाएं दे रहे हैं भगवान के विरुद्ध, नहीं? तो इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि प्रहलाद महाराज जो 5 साल की उम्र में, यानी एक हमारे जो भगवान की जो गवर्निंग बॉडी है उसमें 12 लोग हैं। कितने? हाँ, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनको विष्णु बलि वैयाशकी वयम, ये 12 लोग हैं और 12 की अलग अलग विशेषताएं हैं, समझे ना। तो ब्रह्मा जी की अपनी विशेषता है, नारद मुनि की अपनी विशेषता है, शंभु स्वयंभव नारद शंभु, शंभु का मतलब शिव जी की अपनी विशेषता है ना। शिव जी अपनी जंगा पे पार्वती को बिठा के भागवत करते हैं। थोड़ा विचित्र है, नहीं? इसलिए चित्रकेतु महाराज थोड़ा उनको आनंद आया, नहीं हो अद्भुत है ये। तो कहने का मतलब कि सबकी अपनी अपनी विशेषता है। शंभु स्वयंभू नारद शंभु कुमार, 4 कुमार की अपनी विशेषता है, छोटे हैं बिना वस्त्र के मगर क्या है वो? भगवान की गवर्निंग बॉडी के अंदर है। सोचो, जीबीसी, जैसे इस्कॉन में भी जीबीसी है गवर्निंग बॉडी। हाँ, उसमें कुछ मेंबर्स रहते हैं जो विशेषकर एक पंडित जैसे लोग होते हैं जो यहाँ के जो सिद्धांत टिकाने के लिए बैठे हैं। तो ऐसे भगवान की जो ये मिनिस्ट्री है पूरे भौतिक संसार, उसके अंदर 12 लोग हैं और ये 12 लोग ये पूरे धर्म के जो सिद्धांत है उसको बारीक क्या है उसको समझा रहे हैं यहाँ पर, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इतनी महत्वपूर्ण है। यानी आप सोचेंगे तो शंभु कुमार कपिल मुनि ने अपनी माँ को उपदेश दिया सांख्य योग, और उनकी माँ ने सुना भी नहीं। अभी के तो लोग ऐसे मूर्ख है, ये इसको किसी ने कुछ
चार चौकड़ी पे क्या होता है उसका, नींबू के ऊपर पैर गिर गया है, क्या होता है वो, चार रास्ते पे वो डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उतारा उस पर पैर गिर गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, भगवान की बातें कर रहा है और तिलक कर रहा है, ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, इसका उसमें पैर गिर गया है। तो क्या करना पड़ेगा, नज़र उतारनी पड़ेगी। तो कोई भूए के पास ले जाएंगे या फिर कुछ कराएंगे, कुछ उसको भभूति खिलाएंगे, समझे। उसका दिमाग अच्छा हो गया है बल्कि वो बिगाड़ रहे प्रहलाद महाराज की अपनी शिक्षा के अनुसार तो अब यही है ना। और फिर क्या होता है कि ऐसा कहते तो लोग ऐसा कहते कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, लोग सुनते नहीं है। यानी शुरुआत में हमारे भी ऐसे घर के लोग नहीं सुनते थे, मगर आज कहते तो सुनने के लिए तैयार है। क्योंकि जब व्यक्ति अनुभव नहीं करता तब तक नहीं समझ में आएगा। ये तो अनुभव की बात है कि किस चीज़ से क्या अनुभव हो रहा है। अभी जैसे हमने शुद्ध दूध पीने की आदत टाली है, तो मिश्रित दूध आएगा तो क्या लगेगा हमें, तुरंत पता चल जाएगा है ना, ये तो पानी वाला है, पता चल जाता है, अनुभव की बात है। वही इसी बात है ये, जो व्यक्ति शुद्धता को समझेगा तो वही उसकी कदर कर पाएगा। तो जो सोनार होता है उसको सोने की परख होनी चाहिए। जब तक सोनार को सोने की परख नहीं है तब तक वो नहीं समझ पाएगा सोना है। तो ऐसे भगवान को, भक्तों को समझने में भी बहुत देर लगती है, ऐसा नहीं है नहीं होता। तो इस प्रकार कह रहे हैं ऐसा कि प्रहलाद महाराज कि इस प्रकार अपना जीवन होना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और 5 साल की उम्र में कह रहे हैं। और जिस प्रकार हम देखते हैं कपिल मुनि ने अपनी माँ को कहा, हाँ प्रहलादो जनको, प्रहलाद महाराज ने कहा जनक, जनक महाराज, जनक भीष्म, भीष्म पितामह ने भी किस स्थिति में उपदेश दिए थे, शिक्षाएं, बाणों की सैया पे, तो इतने सारे तीर लग गए थे तब। अब ऐसे लोगों का ये जीबीसी के अंदर मेंबर्स है जो इंद्रिय स्तर पे नहीं है, आत्मा के स्तर पे है, और वो शिक्षा दे रहे हैं, तो कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, और जो इंद्रिय लेवल पे जो लोग हैं उन्होंने इसको निकाल दिया। तो समझिए आप कि प्रहलाद महाराज की जो शिक्षा है, जो 12 महाजन की जो शिक्षाएं है, ये बेसिक शिक्षाएं है जो उन्होंने दी है ना मनुष्य जीवन के लिए, वो बेसिक शिक्षाएं दी है। और आज के लोग इतने घटिया है, यानी इंद्रिय स्तर पे है, कि इतनी बेसिक शिक्षाओं को भी ग्रहण करने के लिए शक्ति नहीं उनके पास। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तब जहाँ वहाँ पर जाके जब लोग चेंज हो रहे थे, मांसाहार, नशा, व्यभिचार, जुआ से लोग निरासक्त हो रहे थे, भगवान में आसक्त हो रहे थे, तो वहाँ की सरकार ने ऐसा कहा कि ये कल्चर बिगाड़ने आए। क्या बोला वो, वहाँ की गवर्नमेंट क्या बोली, ये भक्ति वेदांत कल्चर बिगाड़ रहा है। तो सोचिए, बेसिक चीजें प्रभुपाद जी ने सिखाई, उसमें तो वो हिल गए पूरे तो बेसिक इंस्ट्रक्शन आज के लोगों के लिए बहुत ही सहन करने के लिए भी सक्षम नहीं है लोग। तब ऐसा कहेंगे ना लोग, इंद्रदुति मत करो, हाँ ये खाना पीना सोने से ऊपर उठो, तो लोग हिल जाते हैं ऐसा बोलने से। धर्म पालन करो, धर्म के अनुसार विवाह करो, संतान उत्पन्न करो, फालतू में टाइम पास मत करो, लोग हिल जाते। ये आप क्या बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो। इसे तो विदेशी कल्चर यहां पर आया ना कि सब चीजों से बेशर्मी बढ़ाओ, क्योंकि लोग शर्म के कारण ही यहां पर पीछे है। बेशर्म बनाओ उनको, सब इंटरनेट में सब डालो, बेशर्म बनाओ उनको। तो इसलिए बेशर्मी की हद टूट गई है। इतना सारा अभी सबके हाथ में क्या है आज सबके हाथ में मोबाइल है। सोचो, क्योंकि बेशर्म बनेंगे तभी हमारे ऐसा कल्चर आएगा यहाँ पर। ये जो सभ्यता है, ये घूंघट सब हटाओ, इसको हटाना पड़ेगा। जब तक ये रहेगा तब तक हमारा कोई नहीं सुनेगा। तो कितना खतरनाक स्थिति है, सोचिए आप। और ऐसी स्थिति में हम लोग
क्या कर रहे हैं, यानी किसका स्मरण कर रहे हैं? हाँ, किसका स्मरण कर रहे हैं हम? नहीं कर रहे इस कृष्ण का। कहाँ कर रहे हैं? करना चाहिए, नहीं कर रहे। किसका स्मरण हो रहा है आज? रेमडेसिविर, ऑक्सीजन। सोचो, किसका स्मरण हो रहा है? किसका स्मरण हो रहा है? इम्यूनिटी बढ़ाओ। ये शिक्षा है तो इम्यूनिटी है। एक्चुअली ये शिक्षा इम्यूनिटी है हमारे लिए, कि हम लोग आत्मा के स्तर पे कार्य करें। हम इतने इंद्रिय के लेवल पे कार्य कर रहे हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। सोचो, तो हम तो इंद्रिय और मन के लेवल पे चल रहे हैं, अभी बुद्धि के लेवल पे है ही नहीं। जितने भी प्रोफेसर है, स्कॉलर है, सब बुद्धिहीन लोग हैं अभी, क्योंकि बुद्धि का काम ही कहाँ हो रहा है? बुद्धि का काम का मतलब ज्ञान लेना। ज्ञान कौन सा लेना? शरीर का क्या आत्मा का? हम कौन है? वी आर सोल, हम आत्माएं हैं। तो बुद्धि का काम क्या हुआ? आत्मा के लिए कार्य करना। और आजकल इसलिए कृष्ण गीता में बताते हैं, अर्जुन तुम पंडित के पुण्य बात करते हो, शरीर के लिए शोक कर रहे हो। तो उसका मतलब आज का कल्चर क्या है? किसके लिए शोक कर रहे हैं? हम शरीर के लिए शोक कर रहे हैं। एक्चुअली हम आत्मा है, आत्मा को ज्ञान नहीं है। मगर आज बहुत सारे प्रोफेसर वो विद्वान बैठे हुए हैं, तो उसका मतलब वो कौन है? इंटेलिजेंट है? कौन है वो? मूर्ख है। प्रभुपाद कहते हैं, प्रोफेसर कटॉक्सी अमेरिका के अंदर बोलता है इस जीवन के बाद कुछ भी नहीं है, सब जीरो। बोला इतना बड़ा प्रोफेसर ऐसी बात कर रहा है। इस जीवन के बाद कुछ नहीं है। उनको पता नहीं है कि आत्मा का विज्ञान, हम आत्मा है। ये तो अभी एक छोटी चीज से हमें पता चल जाएगा। एक मरा हुआ व्यक्ति, एक जिंदा व्यक्ति, क्या पता चलता है उसमें ना? एक जीवित है और एक मरा हुआ है। पता चलता है ना कि उसके अंदर कुछ है दिव्य चीज, तभी वो जिंदा है। वो मरा हुआ है नहीं है उसके अंदर, वो डेड हो गया। छोटा बच्चा भी समझ जाएगा इसको, मगर इतने प्रोफेसर इतने पढ़ लिख के भी नहीं समझ पाते इस चीज को। राधा कृष्ण सर्वपल्ली यहाँ का हमारा होता है कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है। हाँ, अंदर जो परमात्मा है ना, निराकार ब्रह्म, वो भगवान है। अब गीता पढ़ने के बाद भी लोग मूर्ख है। हम तो ऐसा कहते हैं गीता नहीं पढ़ने से लोग मूर्ख कहते हैं, पढ़ने के बाद भी लोग मूर्ख है, क्योंकि उसमें इंटरप्रेट करते हैं अपने हिसाब से। नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो तुरंत मूर्ख बन जाता है। और इसलिए कृष्ण कहते हैं मूढ़ोयम ना भी जानाति, मूर्ख मुझे नहीं जानते, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। तो इसलिए हमें अपनी जो संस्कृति है भारत की, ये है भगवत साक्षात्कार करने के लिए एक्चुअली। और हम देख रहे हैं कि परमानेंट की बात हम करते हैं, परमानेंट जॉब, परमानेंट ये सब, परमानेंट रेसिडेंसी, मगर ये शरीर ही परमानेंट नहीं है। और लोग मूर्खता में जीवन जीते हैं। परमानेंट घर हो जाए बस, परमानेंट जॉब मिल जाए बस, परमानेंट इसमें नहीं रहेंगे, उसका क्या? कभी भी छोड़ सकते हैं ना। आज ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह लोग मर रहे, तो कौन से परमानेंट की बात करते हैं हम लोग? तो शास्त्रों में परमानेंट की बात की गई है कि भाई अपने स्वरूप में आ जाओ, हम आत्मा है, अपने आत्मा संबंधित कार्य करो और भगवत धाम चले जाओ, हमारा परमानेंट है। भगवान कहते हैं वहां आने के बाद कोई वापस नहीं आता, उसका मंडप, वो तो परमानेंट रेसिडेंसी है हमारी, ये टेम्पररी है। और टेम्पररी में हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, परमानेंट बनने का तो संभव नहीं है ना। तो ये इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे शास्त्रों में है। तो ये तो मैंने 21 श्लोक कहा, सोचो। भागवत में और भी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, अरे भाई तुम कृपा करके भगवान से दुश्मनी का भी संबंध जोड़ लो। जैसे भगवान को तो भगवान बहुत सारे लोगों ने प्राप्त किया, असुरों ने भी प्राप्त किया, गोपियों ने भी प्राप्त किया, ठीक है ना। तो उसका मतलब कि भगवान समदर्शी है, पक्षपात नहीं करते। लोग कहते हैं ना पक्षपात करते हैं, नहीं। शिशुपाल को मारने के बाद शिशुपाल की आत्मा भगवान में समा गई थी, कि उसका उद्धार नहीं किया। तो फिर तो भगवान की इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं, भाई तुम ईर्ष्या से, दुश्मनावट से भी भगवान से संबंध जोड़ लो, वो दी बेस्ट है, वो आपका कल्याण करेंगे। सोचो, क्या आप दुश्मनावट से भी भगवान से संबंध जोड़ लो कि मैं उसको मार दूंगा या कुछ भी कर लूंगा, मगर इस वजह से स्मरण तो हो रहा है। तो यहां बताया गया, हमारे आचार्य कहते हैं कि जो वैन महाराज थे, है ना, वैन महाराज राजा थे,
तो उसने भगवान की निंदा की मगर स्मरण नहीं किया, तो उसका कल्याण नहीं हुआ। मगर किस किस का हुआ? रावण का हुआ, हिरण्यकशिपु का हुआ और कंस का हुआ। ये सब ने स्मरण किया, सब स्मरण कर रहे थे मुझे मार देंगे, डर रहे थे वो लोग, तो इनका कल्याण हुआ। तो संबंध जोड़ो भगवान से किसी भी तरह, मगर हम नहीं कहते कि भाई असुरों की तरह जोड़ो निंदा करके, हम कहते हैं कि प्रेम से जोड़ो। तो प्रहलाद की तरह पुचकारेंगे, वरना हिरण्यकशिपु की तरह सर्जरी हो जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते कि इस प्रकार लोग संबंध जोड़े, क्योंकि इसी स्थिति में दुखी है हम लोग, परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। तो हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और सेवा और प्रेम से हम भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान विशेष हमसे हमारी विशेष केयरिंग करेंगे। तो मगर एक चीज़ ये बताई गई है कि भगवान इतने कृपालु है कि भाई समदृष्टि है, आप किसी भी तरह जुड़ोगे वो निभाते हैं, मगर हमें इस प्रकार नहीं करना चाहिए, हमने पूतना की तरह नहीं करना है, समझे ना। हमें हृदय स्वच्छ करके भगवान के पास जाना चाहिए ऐसा। तो विशेष इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और कलयुग के अंदर भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष विधि भी है। हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते गतिर अन्यथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम भगवान का नामों का उच्चारण करें, सबसे बड़ी वैक्सीन यही है कलयुग के अंदर, परमानेंट सॉल्यूशन है, समझे ना। अगर हम कलयुग में मरते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो जन्म तो लेंगे ही, मगर इतना निकृष्ट जन्म आएगा हमारा, नरक में जाएंगे या फिर पशु का जीवन लेंगे, दुख तो है ही ना। तो क्यों हम लोग एक सभी प्रॉब्लम से मुक्ति हो जाए, भगवत धाम चले जाएं। तो ये उपाय देने के लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन से अभ्यास करो, क्योंकि कह रहे हैं कि जीवन तो क्षणिक है, हमारा सोने में चला जाता है, खाने में चला जाता है, और होश में आने में चला जाता है, काफ़ी जीवन हमारा चला जाता है, और सिर्फ हमारे पास 5 से 7 साल बचते हैं, और वो 5 से 7 साल भी हमारा इतना डिप्रेशन में जाता है क्योंकि लोगों ने हमारे इतना धोखा दिया है, कोई गाली देगा। अभी कोरोना में तो लोग कुत्ते बिल्ली जैसा व्यवहार करते हैं अपने परिवार के साथ, सोचिए, इसलिए इतने तलाक वगैरह हो रहे हैं अभी। हाँ, लोग कोरोना में मरना पसंद करते हैं। जब कोरोना होता है ना, तब वो व्यक्ति सोचता है अब मेरे परिवार का क्या होगा, भगवान मुझे बचा लो। मगर जब उनका व्यवहार देखता है ना, तो वो सोचता है कि प्रभु मुझे ले लो, मार दो, ये कोरोना मुझे मार दे। इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? बचपन से कोई अभ्यास नहीं है, सभी इंद्रिय तृप्ति के स्तर पे घूम रहे हैं, सभी को अपना स्वार्थ प्रिय है, इसलिए कोई किसी का नहीं सोचेगा। जहाँ मेरा सुख कम हुआ, तुरंत ही मैं अपने दूसरे का व्यवहार बिगाड़ दूंगा। मगर हमारी संस्कृति सहिष्णुता है, सहन करना। प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने इतना कष्ट दिया मगर सहन किया। ए पिता, ये क्या कर रहा है? कभी ऐसा बोला? नहीं बोला। उसने बोला होलिका चल लेके बैठ जा, बैठ गए उठा के खाई में डाला, कभी भी चिल्लाए नहीं। हमेशा क्या करते थे वो? सहिष्णुता का मतलब भगवान का स्मरण करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ भी नहीं हुआ कुछ, बल्कि उनकी विनम्रता से भगवान प्रकट हो गए। कितना हृदय शुद्ध होगा उनका, सोचो। यहां तो हम किसी का दिल नहीं जीत पाते, भगवान की तो बात ही छोड़ो, आते नहीं है भगवान, कैसे आएंगे तुम यहाँ तो किसी का दिल जीत के दिखाओ, तब तो वो आएंगे ना। तुम यहाँ किसी का कल्याण नहीं कर रहे हो तो फिर भगवान क्यों आए? पापियों का उद्धार करने आए क्या? तो ये सब चीजें हैं, इसलिए हमें हमेशा रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ स्तुतियाँ पढ़नी चाहिए, कुछ ना कुछ शिक्षाएं पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा मन स्थिर रहे। वरना क्या है, मायावी नगरी में कभी भी कोई घुमा के चला जाता है। माया तो बहुत खतरनाक है, ऐसे हवा के अभी देखो ना, बड़े बड़े लोगों को मोहित कर देती है भगवान की शक्ति है। तो इसीलिए हमें अगर रक्षित होना है कलयुग में ऐसे, तो हमें प्रतिदिन प्रहलाद की, महारानी कुंती की, भीष्म पितामह की स्तुतियों को हमेशा स्मरण करना चाहिए, और प्रतिदिन हरि नाम जप करना चाहिए। हाँ, और हमेशा भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, बस इसमें मन लगा के रखो, क्योंकि पुण्य नगरी है ना। पुण्य नगरी है तो हमें क्या करना है? इसमें ध्यान लगाना है।
पुण्य नगरी का मतलब पाप में ध्यान नहीं लगाना है, समझे ना। पुण्य में यानी जहाँ पर हमारा भक्तिमय जीवन बढ़े, उसकी इस वातावरण में रहना है, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। हरे कृष्णा। जैसे कहा है यहाँ पर, तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कोई प्रश्न, कुछ सुझाव? जो ऑनलाइन है वो भी कुछ प्रश्न हो तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा जी। कौन? गोपी चौहान। हाँ हाँ गोपी। हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। हम्म हम्म नहीं, प्रश्न ये है ना, प्रश्न ये है, हरे कृष्णा, प्रश्न ये है ऑनलाइन के, जब हम मृत्यु के समय जो चीज़ का स्मरण करते हैं तो वहाँ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसीलिए हम देखते हैं आज का जो विषय है, आज का विषय ये है कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि 5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र से ही हमें धर्म को पालन करना चाहिए और भगवान को समझना चाहिए। और भगवान को समझेंगे तो भगवान इतने महान हैं कि हर समय, हर जगह पर, हर एक वस्तु के अंदर में भगवान का स्मरण होगा। हम अपने आप को देखेंगे तभी भगवान का स्मरण होगा। तो इसीलिए उनको भूलना मुश्किल हो जाएगा अगर हम भगवान को समझते हैं तो। और अगर हम लोग अभ्यास में नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को, और हम इसका कोई अभ्यास नहीं कर रहे हैं, अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो हमें तुच्छ वस्तुओं का स्मरण होगा ही होगा, क्योंकि किसी ना किसी का तो स्मरण होगा ही हमें, अगर भगवान का नहीं तो माया का। तो मन को हमें इस प्रकार शिक्षण देना है। इसीलिए प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं है, हाँ, कि शिक्षाओं से हम मन को शिक्षित करें। एक्चुअली शिक्षा जो होती है ना, वो मना शिक्षा होती है, मन को शिक्षा देना है। और मन इतना बिगड़ा हुआ है, इतना शरारती है कि जितनी भी उसको आप शिक्षाएं देंगे वो कम पड़ जाएगी। इसलिए सभी लोग हमें ये शिक्षा देते हैं कि भगवान में मन लगाओ, धर्म पालन करो, नियम पालन करो, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। और इसलिए ये करने से मन स्थिर होगा, और जब मन स्थिर होगा तभी हम माया से मुक्त होते हैं। माया का स्मरण नहीं होता है और भगवान का स्मरण होता है, समझे। तो यही चीज़ अगर पूरा जीवन हम लोग पालन करेंगे तो मृत्यु के समय कोई ज़्यादा कठिन नहीं हो, नेचुरली हमें भगवान का स्मरण होगा। उसके लिए कोई सामने बैठ के हमें फोटो दिखाए, ये देख तू भक्त था, ये भगवान है, ये जरूरी नहीं है ना। अभी कई लोग पूरे जीवन पर भगवान का अभ्यास नहीं करते हैं, और फिर मृत्यु के समय कोई उसके पास हरि नाम रखेगा या फिर भगवान का फोटो रखेगा, कोई मतलब ही नहीं है, कि उसके दिमाग में कुछ और घूम रहा है, रसगुल्ला घूम रहा है, कुछ अंडा घूम रहा होगा, कुछ पता नहीं क्या क्या घूम रहा होगा, कोई लड़की घूम रही होगी, ऐश्वर्या। तो वो क्या भगवान को समझेगा यार। तो ये हमें बचपन से, इसे प्रहलाद महाराज इंटेलिजेंट है, वो कह रहे बचपन से अभ्यास करो भाई, ये कोई वो कोई लड्डू खाने वाला काम नहीं है रेडीमेड, समझे ना। पूरे अच्छे से उसको बनाओ, सामग्री लाओ, बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और फिर खाओ। तो ये हमारी संस्कृति है ना भारत की विशेष, ये कोई शॉर्टकट विधि नहीं है, शॉर्टकट में कुछ भी नहीं होता, समझे ना।
तो हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा है। ओके गोपी, और कुछ क्लियर? हाँ हाँ, नहीं वो आप अब आप फेसबुक में देख लेना, फेसबुक में है, अपलोड है ना? ओके, फेसबुक में है। और किसी का कोई प्रश्न? हो गया ना? ओके, सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।